यूनिवर्सिटी गाना नंबर 44। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है वाला। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है वाला। नम्र लोगों को प्रभु क्षण में चंगा करता है। नम्र लोगों को प्रभु क्षण में चंगा करता है। और के शोक पर अब मालम पट्टी बांधता, और उनके शोक पर अब मालम पट्टी बांधता। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है वाला। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है वाला। शांति देता है प्रभु तेरे सिवा मैं सदा। शांति देता है प्रभु तेरे सिवा मैं सदा। तृप्त करता है सदा उत्तम उत्तम गेहूं से। तृप्त करता है सदा उत्तम उत्तम गेहूं से। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है वाला। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। वचन दिया को दे दिया इस्राएल को। वचन दिया को दे दिया इस्राएल को। ना किया बेटा जन्य जातियों से कभी। ना किया व्यवहार ऐसा अन्य जातियों से कभी। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। जय मसीह सबको। जय मसीह सबको, जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। इसलिए हमने गाना भी गाया सवेरे समय में, स्तुति करना भला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला से परमेश्वर है। आइए हमारा आज का जो पारिवारिक सेवा का अध्ययन है, भजन संहिता 150 अध्याय उसका 1 वचन। भजन संहिता 150 वर्ष 1। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। यहाँ पर हम मनन कर रहे हैं परमेश्वर की भवन के बारे में। हमने देखा दाऊद ने परमेश्वर के भवन से प्रेम किया, इसलिए दाऊद कहता है कि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते मैं भस्म हो चुका हूं। दाऊद ने परमेश्वर के भवन से प्रेम किया, परमेश्वर की वचन से प्रेम किया और परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया। हमने देखा कौरववंशियों के संतान ने परमेश्वर के भवन को प्रेम किया और वो कहता है कि मैं जीवन भर आपके भवन में
आपकी ड्योढ़ी में मुझे रहना पसंद है करके और दाऊद ने अपना कोरबों से कहता है। और आज हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। अभी आज हम और एक व्यक्ति को देखेंगे जो प्रभु के भवन से प्रेम करता था। आइए इसको हम जानने के लिए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 2वां अध्याय, द बुक ऑफ गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर। वहां पर एक व्यक्ति है जो प्रभु के भवन से कैसा उसने प्रेम किया। 2वां अध्याय उसका 36 और 37, बुक ऑफ गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2 36 और 37। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपासना किया करती थी। यहाँ पर एक स्त्री है, उसका नाम है हन्ना, और वो विधवा थी। यहाँ पर कहती है कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, पहली बात। दूसरी बात, विवाह होने के बाद में 7 वर्ष केवल अपने पति के साथ रही थी और वह 84 साल से वो विधवा थी। यहाँ पर देखिए उसकी स्थिति को देखिए आप। हमने देखा दाऊद एक जवान व्यक्ति था, प्रभु के भवन से प्रेम करता था। और दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझे कहा चलो हम यहोवा के भवन में जाए तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। जवान व्यक्ति, कोरह वंश के व्यक्ति, वो भी जवान थे वो लोग भी। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन के ड्योढ़ी पे दरवाजे पे खड़े रहना मुझे भाता है और वहीं पर रहूंगा मैं, लेकिन मैं प्रभु के भवन में रहूंगा। अब ये हन्ना नामक स्त्री है, ये कैसी है? बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। आप 7 साल के विवाह होने के 7 साल के बाद में उसके पति गुजर गई और 84 साल से वो विधवा थी। और वहां पर कहते हैं और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना क्या करती थी। अभी यहाँ पर देखिए, ये हन्ना जो 84 साल से विधवा है और ये हमेशा प्रभु के भवन में रहती थी। वो क्यों रहती थी प्रभु के भवन के अंदर? क्यों रहती थी वो पर लिखा हुआ है कि उपवास और प्रार्थना करती थी। वो किसके लिए प्रार्थना करती थी? वो दूसरों के लिए। मैंने आपको कहा था एक बात कि प्रार्थना भी एक मिनिस्ट्री है, एक सेवा है। आज हम जब हमारा उम्र जब ढलते जाता है तो हमें समय समय पर जब हम हमारे उम्र ढलने के साथ साथ हमारा हाथ पैर, हमारा शरीर का जो फंक्शन है वो क्या होता है, वो कम होता है। तो हम चल नहीं पाते हैं या हम बाहर नहीं जा पाते हैं। हमारा शरीर हमको साथ नहीं देता है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है उस स्त्री की तरह, हन्ना की तरह, हमें प्रार्थना करके लोगों को सेवा करना है। प्रार्थना भी एक सेवा है। एक व्यक्ति, प्रभु का दास ऐसा कहता है कि जितने लोगों को, दुनिया भर के लोगों को मैं, मतलब सारे संसार के लोगों को मैं अपने गले लगाता हूँ। कौन सा गले लगाता हूँ? प्रार्थना के गले लगाते हैं, प्रार्थना के गले लगाते हैं। वो मतलब वो एक घर में बैठ के वो सारी संसार के विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए, संसार के हालत के लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। कहाँ पर? प्रभु का भवन में। अभी आप बताइए, विधवा 84 साल से विधवा है, वो भी प्रभु के भवन में जाए। भवन मैंने आपको कल बोला, भवन कोई इमारत नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई चर्च गिरजा नहीं है। भवन वो है जहाँ प्रभु के लोग
संगति में इकट्ठा होते हैं, वो झुंड प्रभु का घर है। और ये स्त्री ने, हन्ना ने उस झुंड को हमेशा पहले स्थान दिया, उसको प्रेम किया, और हमेशा वो हन्ना स्त्री उस संगति में जाती थी, भवन में जाती थी और उसमें अपना भाग लेती थी, अपना योगदान देती थी। हम बहुत बार पूछते हैं, हम सवाल करते हैं कि प्रभु के घर में हमने क्या दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हन्ना जो है 84 साल से विधवा है, वो प्रभु के भवन को छोड़ती नहीं थी, वो हमेशा प्रभु के भवन में रहते हुए वो दुनिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना किया करती थी। हमने पहला देखा दाऊद के बारे में, दूसरा देखा कोरह के बारे में, कोरह के वंश के बारे में, तीसरा देखा उस प्रेरितों के काम की किताब में यस्तुस के बारे में, जो उसका घर प्रभु के घर के निकटता में अपना घर को बनाया था। ये चौथा व्यक्ति है, ये हन्ना स्त्री है, वो भी 84 साल से वो विधवा थी, वो प्रभु के घर को छोड़ती नहीं थी, हमेशा प्रभु के घर में रहकर प्रभु की आराधना, उपासना और प्रार्थना की करती थी। हमारा आपका क्या प्रेम है? आज फिर सवाल हमारे में उठता है कि हम और आप प्रभु की भवन को कितना प्रेम करते हैं, प्रभु की भवन से कितना लगाव हमारा है, प्रभु की लोगों के साथ में संगति करने को कितना इच्छा मेरा है, प्रभु की लोगों के साथ में रहना, संगति करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति गाना कितना हमको अच्छा लगता है। हमारे जीवन में हमको आपको प्रभु की भवन से प्रेम करना है, प्रभु के भवन में हमें हमेशा पाए जाना है। देखिए उसी लूका की किताब में आइए, दूसरा अध्याय के अंदर, और वहां पर हम पढ़ते हैं वचन 49 49 अध्याय 49 पद। उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? ये कौन है? सिका कौन बोल रहा है ये? हाँ, यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। जब वो छोटे थे, 12 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु मसीह थे, तब जब पूरा वहां पर पड़ाव, वहां पर पर्व का समय बीत गया और उनके माता पिता जो यूसुफ और मरियम आगे चला गया, उस भीड़ में देखा कि वो तो यीशु मसीह तो साथ में नहीं था, तो उसकी माता पिता मरियम और जोसेफ 3 दिन के रास्ते आगे निकल चुका था। वो फिर वापस लौट के यरूशलेम में आते हैं, उनको ढूंढते हैं, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया हमारा बेटा। जब ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंचता है, मंदिर में पहुंचने के बाद में वहां पर वो लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वहां के मंदिर के प्राचीन, मंदिर के शास्त्री, फरीसियों, वहां के एल्डर के बीच में बैठ के वहां पर वार्तालाप कर रहा है, बातें कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है वहां पर। और उसी स्थान पर पहुंचकर उसकी माता क्या कहती है, वचन 48 में, तभी उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। हाँ देख बेटा, तेरा पिता मैं कूड़ते हुए, कूड़ते हुए या तो झल्लाते हुए, हम तुझे ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए, तू यहाँ पर है बेटा, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? और प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते मुझे अपने पिता की भवन में रहना है? कहाँ पर रहना है? पिता के भवन। प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में अपने पिता के घर में, मंदिर में, यरूशलेम में वो पाते हैं। तो प्रियो, हमारे आपके लिए प्रभु का घर कितना प्रिय है। आज भी कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि हमें प्रभु के घर में नहीं जाना है, हम घर पे रह के संगति कर सकते हैं, घर पे रह के हम प्रार्थना कर सकते हैं, घर पे रह के हम लोग आराधना कर सकते हैं। बोलते हैं नहीं प्रियो, ये गलत विचार है। परमेश्वर को, हमको और आपको चाहते हैं कि हम और आप इकट्ठा होके प्रभु की आराधना करें। इसीलिए हमारे जीवन में हमें और आपको प्रभु के घर को प्रेम करना है, प्रभु के बहुमूल्य खून से खरीदे हुए लोगों का संगति को चाह करना है।
प्रभु के बहुमूल्य खून से खरीदे हुए विश्वासियों के साथ के बीच में रहने की हमकी इच्छा करना है, हमें प्रेम करना है। प्रेम, आइए और एक व्यक्ति को देखते हैं, प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय। वहां पर भी और एक व्यक्ति है, देखिए उसको भी किस तरह प्रभु के भवन को उसको प्रेम है। 3 अध्याय 1 वचन, बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों का काम 3रा अध्याय 1 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद में अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है। अब उनके चेले ने उसको प्रभु यीशु मसीह काम को अपने पास संभाल लिया। वो अपने वो काम को आगे बढ़ाने के लिए पतरस और यूहन्ना अभी प्रभु यीशु मसीह ने जो काम करके गया था उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, अपना निर्णय लिया। और यहाँ पर पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहा था। 2 वचन, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे सॉरी, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। एक लंगड़ा है, जन्म से लंगड़ा है। गांव वाले ने, उनके जो गांव वाले ने क्या करते थे मालूम है, उस लंगड़े व्यक्ति को सवेरे के समय में उठा के, कुछ लोग उठा के मंदिर में लेके आके छोड़ देते थे उसको, ये बैठ तो यहाँ बैठ और भीख मांगा कर। और वो व्यक्ति मंदिर के गेट के सामने बैठकर भीख मांगते थे। और वहां पर उसको कहते हैं कि वचन 3 पद में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उससे भीख मांगी। हाँ 4 वचन, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। 5 अतः वचन। वह उनकी कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अब यहाँ पर देखिए, वो व्यक्ति जब वहां पर दरवाजे में बैठा हुआ था, गेट में बैठा हुआ था, मंदिर का गेट में, वहां पर पतरस और यूहन्ना वहां पर आता है। तो पतरस और यूहन्ना की ओर ऐसा देखता है, ताकता है, कुछ पाने की आशा रहे कि भिखारी है ना, भीख मांगने के बैठा वहां पर। पतरस और यूहन्ना को देखकर वो कुछ पाने की आशा से उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या कुछ मुझे खाने को मिल जाए, पैसा मिल जाए। लेकिन पतरस कहता है, बोलता है, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा से उसकी ओर ताकते रहा। जब उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को ताकते रहा, देखा, तो क्या बोलता है, आगे बढ़ बेटा। सीखा 6 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस यूहन्ना कहता है, देख बेटा, मेरे पास चांदी सोना तो नहीं है, पैसा रुपया तो नहीं है, हम तो पहले से गरीब हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है वो मैं तुमको देना चाहता हूँ। वो क्या है? यीशु मसीह के नासरी के नाम पे चल फिर। जैसा पतरस ने यह आज्ञा दिया, क्या हो गया व्यक्ति? वो पढ़ बेटा आगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उससे उठाया और तुरंत उसके पांव, घुटनों में, टंगनों में बल आ गया। पतरस ने उसको अपना हाथ बढ़ाया और बोला, पकड़ मेरे हाथ। जैसा पतरस के हाथ में पकड़ा, पतरस ने उसको उठाया। जैसा उठाया, उसके टखनों पर, उसके घुटनों पर बल आ गया। और वो क्या हो गया? आगे वचन 8 पद में, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में आ गया। कहाँ गया वो? मंदिर में। मंदिर पे गया। वो कई साल से भीख मांगता था। कई साल से लोग उसको उठा के मंदिर के दरवाजे पे उसको रख देता था भीख मांगने के लिए। उसका मित्र, उसका दोस्त, उसका अपने कोई भी हो। लेकिन जैसे उसको पतरस उसको हाथ पकड़ के उठाता है, उसके घुटने में बल आता है, उछल के कूदता है। वो अपने घर पे नहीं गया, वो अपने माँ बाप को मिलने नहीं गया, वो अपने भाइयों को मिलने नहीं गया, वो
जो व्यक्ति उसको उठा के वहां पर रखता था उसको मिलने नहीं गया। वो कहां पर गया? वो सीधा पहला प्रभु के घर में गया, मंदिर में गया, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। तो प्रियो, हमारे जीवन में आज ये सवाल हमारा प्रभु करता है, तो हम और आप कितने प्रभु के घर से हम प्रेम करते हैं? प्रिय, इसका भी कोई परिवार था होगा, माँ बाप भाई बहन पड़ोसी दोस्त, उसको किसी को मिलने नहीं गया। वो सीधा वो पतरस के साथ में सीधा कहाँ गया? वो प्रभु के भवन में गया। और आगे को क्या होता है? वचन 11 वचन में, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान कहलाता है उसके पास दौड़ आए। किसका हाथ पकड़ा उसने? किसका हाथ पकड़ा उसने? पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़ते हुए उसको अभी दुनिया से कोई मोहमाया नहीं है। मुझे अपना परिवार नहीं चाहिए, अपना माँ बाप नहीं चाहिए, अपना भाई बहन नहीं चाहिए, अपना पड़ोसी नहीं चाहिए, अपना दोस्त नहीं चाहिए। मुझे प्रभु ने ठीक किया है, मैं सीधा प्रभु भवन में जाऊंगा। और उसने क्या किया? पतरस को और यूहन्ना के हाथ को पकड़ के अभी प्रभु के भवन में वो टहल रहा है। तो प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हम गलती करते हैं। प्रभु की भवन को, प्रभु की लोगों की संगति को हम बहुत हल्का समझते हैं। मैं फिर कहता हूं, प्रभु का भवन, प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर, प्रभु के खून से खरीदे हुए लोगों के झुंड प्रभु का भवन है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रभु के भवन में रहना है। प्रिय, जिस तरह उस लगड़े ने पतरस को और यूहन्ना के हाथ को पकड़ के प्रभु के भवन में रहा, प्रिय भाइयों, उसी तरह हम और आप भी उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु का जन, आपस के अनबन को, आपस के अनेकता को, आपस के डहा जलन ईर्ष्या को दूर करते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हमें प्रभु के घर में आना है, प्रभु के भवन में रहना है, प्रभु के भवन से प्रेम करना है। प्रिय भाई, ये हमारा प्रभु चाहता है। दाऊद ने प्रभु के भवन से प्रेम किया, कोरह वंशों के संतान ने प्रभु के भवन से प्रेम किया, नया नियम में यस्तुस ने प्रभु के भवन से प्रेम किया, और हन्ना जो स्त्री, विधवा स्त्री है, उसने प्रभु के भवन से प्रेम किया। अभी ये व्यक्ति कौन है? लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक हो गया, वो चलने फिरने लगा, वो उसको कुछ नहीं चाहिए। अभी पतरस और यूहन्ना के हाथ को पकड़कर प्रभु के भवन में वो जाता रहा। आज हमारे लिए प्रश्न है प्रिय भाई, हम और आप भी एक समय में उस भिखारी के समान आत्मिक भिखारी से हम थे, आत्मिक भिखारी हम थे। प्रिय भाई, प्रभु ने हमको क्या किया? प्रभु के भवन में लेके आया। प्रभु ने हमको क्या किया? प्रभु के भवन में ला के हमको वहां पर रोपा गया। हम और आप प्रभु के भवन है, हम और आप प्रभु के घर मंदिर है। प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, हम और आप भी इन्हीं लोगों की तरह प्रभु के भवन से प्रेम करते हुए, प्रभु की भवन को लगाव रखते हुए, प्रभु के घर की अहमियत को समझते हुए, प्रभु के घर के महत्व को समझते हुए, हम प्रभु के घर को प्रेम करते हुए हमेशा हम और आप संगति में पाए जाएं, हमारा प्रभु की इच्छा है। देखिए लास्ट इब्रानी की किताब 10 अध्याय 25 पद, इब्रानी 10 का 25, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनियों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक किया करो। तो क्या होता है? एक दूसरे के इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। आगे कहता है, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे समय का हम देख रहे हैं कि बहुत ही विकराल हो रहा है। तो आज समय, आने वाला समय बहुत ही भयंकर आने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, आने वाले समय का उसके जानते हुए हमें क्या करना है? इकट्ठा होना, और भी हमको क्या करना है? ज्यादा करना है। लेकिन हमारा क्या होता है? हमारा इकट्ठा होना आज धीरे धीरे कम हो रहा है।
तो इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, साथ साथ में जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं वैसे वैसे उतना हमको इकट्ठा और ज्यादा होना है। ऐसा हम करते हैं क्या? हमें करना है, कैसे भी करके प्रियो संगति में इकट्ठा होना है। आज तो हम बॉम्बे जैसे शहर में हैं, है ना, हफ्ते में 2 बार इकट्ठा होते हैं, एक तो फ्राइडे को, एक मंगलवार को, बाकी जगह में संडे को या मंडे के प्रार्थना में। लेकिन हमें इकट्ठा होना और होना है, और होना है प्रिय भाई बहन, क्योंकि दिन बहुत ही निकट है। प्रभु हमको सहायता करे। कल बताऊंगा आपको मैं प्रभु का घर में आने से, प्रभु का घर को प्रेम करने से हमारे लिए, आपके लिए लाभ क्या है, हमारे लिए आपके लिए लाभ कितना है, कल बताऊंगा आपको मैं। प्रभु सहायता करे हमें भी दाऊद की तरह प्रभु के घर को प्रेम करने के लिए, कोरह वंश की संतान की तरह प्रभु के घर को प्रेम करने के लिए, और उस यस्तूस की तरह प्रभु के घर में को प्रेम करने के लिए, और हन्ना की तरह प्रभु घर को प्रेम करने के लिए, और इस लंगड़े के समान प्रभु के घर को प्रेम करते हुए हमें प्रभु के घर में बने रहने के लिए हम सबको प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बहन शबनम प्रार्थना कीजिए।